योगी योगी जी ने कल क्या कहा माता प्रसाद पांडे से कि भाई आप तो जो है कुलीन ब्राह्मण हैं, और आप ये बताइए, आप तो पुराण को मानते हैं, और पुराण में कहा गया है कि विष्णु जी का 10वां अवतार जो है वो संबल में होगा। बिल्कुल है, ये विष्णु पुराण में स्पष्ट है। हाँ। लेकिन सर संभल में बड़ा कमाल हो गया। देखिए वहां वो मस्जिद के नीचे ढूंढ रहे थे, वहां मंदिर कहाँ मिला। 48 ईयर्स से जो मंदिर बंद पड़ा नहीं नहीं, हुआ था, वो कैसा मस्जिद मंदिर में नहीं, तो है, कैसा नहीं। मस्जिद में तो है ही वो मस्जिद तो। हाँ, नहीं मैं कह रहा हूँ कि वहां पे चमत्कार देखे ना क्या हुआ, कि ढूंढ रहे थे कहाँ और क्या चीज क्या निकल के सामने आई है। वो अभी एक एक और नया। मंदिर मिल गया वहां तो, आज अभी आया है कि एक और मंदिर मिल गया। अच्छा, नहीं वहां तो मंदिर मिलेंगे सर। वहां तो 1947 से संभल जो है, मेरा मानना है कि आप तो खैर उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं, आप ज्यादा जानते हैं कि वहां पे 1947 से एक रिकॉर्ड है कि संभल में इतने सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, इतने मंदिर वहां तोड़े गए हैं, और मेरे ख्याल में यूपी में हिंदुओं के पलायन का सबसे बड़ा जो सेंटर है वो संभल है। अब बताते हैं कि 19-20 फैमिली कुल है, कोई कोई पंडित नहीं है वहां पे जो आके पूजा पाठ करा दे मंदिर में, ऐसा कोई मिला नहीं पुरोहित फैमिली का संभल में। कोई रस्तोगी जी हैं, उनको योगी जी ने जो है वहां का केयर टेकर बनाया कि भाई आप यहाँ पूजा वूजा करवाओ और थोड़ी सी व्यवस्था रखो, सीसीटीवी कैमरे हम लगवा देते हैं। ये हाल है। 247 के करीब लोग संभल संभल में मरे हैं 47 के बाद से दंगों में, 247। ये सबसे पहले रिकॉर्ड है। मैंने ही तो खुलासा किया था उसका। अच्छा। सबसे पहला वो जो पूरा जो खोजी जो खोजी रिसर्च थी, वो जयपुर डायलॉग्स की हुई थी, उसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बना के पूरे डिटेल दिए थे 1947 से लेके उसको, जो वो योगी जी बोल रहे हैं वो उसी रिसर्च से बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा। क्योंकि उसके बाद फिर कई लोगों ने फिर वो कांटेक्ट किया होगा, तो फिर उनको भी वो रिसर्च मिल गई होगी, तो फिर उसके बाद हाँ, फिर उन्होंने खोजबीन हुई होगी, उस पर देखा होगा। हम्म। हाँ, सही बात है। देखिए संभल में तो बिल्कुल स्पष्ट है, कलयुग का अंत तो संभल से ही होना है, और मुझे लगता है उसका आरंभ योगी जी ने कर दिया है। हाँ, और वहां पे जो एक के बाद एक जो अब मंदिर निकलने शुरू हुए हैं, ये सब उसी को एक तरह से एंडोर्स कर रहे हैं कि भाई बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है, अब यहाँ हर कोने में मंदिर निकलेंगे। बिल्कुल। लेकिन ये बताएं जी। कि ये जो संभल में हो रहा है, और जैसा जो कुंदरकी में हुआ या मीरापुर में हुआ, मुसलमानों में आपस में टंटे हो गए, अगले उत्तर प्रदेश चुनाव में आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको लगता है क्या कि इस तरह का कुछ और संभव है? नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकता है। मीरापुर वाला, और आपने सही कहा कुंदरकी वाला, जिस तरीके से हुआ है, हो सकता है कि आने वाले समय में और चीजें इस तरह की देखने के लिए मिले। लेकिन अभी टाइम है, उसमें अभी कहा नहीं जा सकता किस तरह से होगा। और इस पे ये भी डिपेंड करेगा कि इनका विपक्ष वालों का कैसे हिसाब किताब बनता है, कांग्रेस साथ रहती है अलग होती है, ये सब चीजों पे डिपेंड करेगा, अभी तो बहुत दूर है। लेकिन माहौल तो योगी जी के समर्थन में एक बार फिर बनता हुआ नजर आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो योगी जी के समर्थन में, योगी जी को कमान दिए रहेंगे तब तो वो बना ही रहेगा, और अरे सर योगी जी आप से बताइए, कमान लेके योगी जी से कमान कैसे ले लेंगे, आप बताइए। मैं तो, मतलब मेरी तो कल्पना से भी परे है लोक कि योगी जी से कोई कमान लोकसभा में ले ली थी यूपी ना। में ले सकते। नहीं सर, वो लोकसभा में क्या है कि वो टिकट विकट देने को लेके था, लेकिन विधानसभा में तो मुझे नहीं लगता कि सेंटर इतना हस्तक्षेप अपना कर पाएगा। विधानसभा में तो यही डिसाइड करेंगे। ऐसा नहीं है, देखिए योगी जी के ऊपर उन्होंने पता नहीं कौन कौन से कितने सारे लोग बैठा रखे थे वहां आपके सीएम ऑफिस में, वो सारे के सारे रवाना कर दिए गए, 7 लोग रवाना किए गए वहां से, अच्छा। एक दो नहीं। अमित शाह के 7 लोग वहां से रवाना किए गए हैं, इंक्लूडिंग चीफ सेक्रेटरी। ये पैटर्न कोई अकेले यूपी का नहीं है, सभी जगह का है। हम्म। भारतीय जनता पार्टी में अपनी जो उनकी राज्य सरकारें हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री को बिल्कुल अपने सबॉर्डिनेट की तरह ट्रीट किया जाता है।
योगी जी को वैसे ही ट्रीट करने का प्रयास करते थे। योगी जी ताबे नहीं आते थे तो फिर टेंशन होते थे। उसी टेंशन में ये वन अपमैनशिप का चलता था। उस वन अपमैनशिप में अब योगी जी हो गए हैं वहां के सुप्रीमो। अब उनको आप असल में टच नहीं कर सकते। ये लोकसभा चुनाव के बाद से ही सब चीजें बदलनी शुरू हुई हैं। एक तरह का वो टेस्ट ही हो गया, और ये भी जान लिया इन लोगों ने कि भाई इतना बड़ा जो लॉस हुआ है कि अपनी मेजोरिटी भी नहीं आ पाई, वो सारा सारा यूपी से ही हुआ है, सारा का सारा लॉस। ये भी तो बात है, हकीकत है तो। क्योंकि और भी अंदर के लोग बता रहे थे मुझको कि योगी जी ने हम्म। कह दिया था, योगी जी ने स्पष्ट कह दिया था कि भैया भाजपा की पहचान जो है वो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद से है, और आप हिंदुत्व और राष्ट्रवाद से छोड़ देंगे अगर तो बुरा हाल होगा। हम्म। और वो बुरा हाल हुआ। वापस हिंदुत्व राष्ट्रवाद पर आए महाराष्ट्र में, हरियाणा में आपको पूरा लाभ मिल गया। हाँ, बाईपोल में देखिए, और यूपी बाईपोल में ही में देख कितना लीजिए। जल्दी चेंज हुआ। यूपी में ही से शुरू हुआ था, यूपी में एकदम से कितना बड़ा चेंज आया 4-6 महीने में ही। सही बात है। और योगी जी का तो जो अब लग रहा है, मुझे लगता है कि ये उनकी अपनी रणनीति है, कोई उन्हें ऐसा तो है नहीं कि किसी ने कहा है। अपनी रणनीति है कि सब मैं तो अब ऐसे ही करने वाला हूँ, खुल के करने वाला हूँ। तो वो खुला बोल रहे हैं, जब वो अंदर विधानसभा के अंदर यही बात कह दे रहे हैं, तो उसमें कुछ राय नहीं है कि साहब अब रामकृष्ण और बुद्ध की नीतियों से चलेगा प्रदेश, औरंगजेब और बाबर की नीतियों से नहीं। इससे ज्यादा खुला स्टेटमेंट और क्या हो सकता हम्म। हाँ ये तो है, ये बिल्कुल एजेंडा सेट हो गया। है। यही एजेंडा अगर कायम रहेगा और थोड़ा सा हिम्मत करेंगे अगर मोदी जी, वक्फ अमेंडमेंट ले आएंगे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में एफिडेविट दे देंगे ये कि और बल्कि उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करना है उसको रिपील कर देंगे, कुछ इस तरह के काम करेंगे तो उनकी स्वयं की लोकप्रियता जो है वो शिखर पर पहुंच जाएगी, ऐसा उन्हें मानना चाहिए। और हम लोग भी तो उनके हितैषी ही तो हैं, हम तो यही चाहते हैं कि भाई लोकप्रियता शिखर पे पहुंचे, उल्टे पुल्टे काम करके अपनी लोकप्रियता को मत गंवाओ। हाँ सही बात है। कुछ नहीं रखा है ये सब, सबका साथ सबका विकास, बेकार की बातें हैं सब इंदिरा फालतू। गांधी उनसे भी आगे निकल गई। वो थैला लेके जो घूम रही हैं। थैला लेके घूम रही है, उस पर आज योगी जी ने कमेंट किया। पता है आपको क्या किया योगी जी ने कमेंट? ना योगी ना, जी ने योगी जी कमेंट ने किया तो कि कुछ नहीं एक किया। सांसद जो है वो फिलिस्तीन का थैला लेके घूम रही हैं, लेकिन हम्म। हम आजकल यूपी से लड़कों को इजराइल भेजते हैं हम्म। आधुनिक तकनीक सीखने के लिए। अरे योगी जी तो कमाल कर रहे हैं। योगी जी जो कल विधानसभा में बोले, वो तो कमाल की स्पीच थी साहब। आज गजब और भी एकदम। बोले, कल का तो अभी डिस्कस करेंगे, आज पता है क्या बोले? और आज का मैंने सुना नहीं है उनका। आज जी। कह रहे हैं कि शफीकुर रहमान बर्क और उनका बेटा जियाउर रहमान बर्क, बेटा नहीं उनका पोता है वो, हमेशा हाँ तुर्की टोपी पहनते हैं, यानी जो तुर्की के मुस्लिम टोपी पहनते हैं। हालांकि हाँ। आजकल तुर्की के लोग वही टोपी पहनकर जोकर बनकर आइसक्रीम बेचने का धंधा कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि शफीकुर रहमान से पत्रकारों ने एक बार उनकी टोपी के बारे में सवाल किया था, तब शफीकुर रहमान बर्क ने कहा था, मैं बाबर का वंशज हूँ, मैं तुर्कों का वंशज हूँ। हालांकि पता नहीं कौन सा तुर्क सरदार संभल में इनकी दादी के घर रुक गया था। असल में क्या है संजय जी, कल योगी जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी। वो जब संभल का जिक्र कर रहे थे कल, उन्होंने जो है सारी चीजों का 1 बाय 1 किया था। बहराइच का भी, संभल का भी, कुंदरकी का भी, सबका 1 बाय 1, इवन इवन शेखर यादव का भी। हर मुद्दे पे वो बारी बारी बोल रहे थे। तो उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी कि ये लोग जो कुंदरकी की हार का हल्ला मचा रहे हैं ना, तो उन्होंने ये कही थी कि ये लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि वहां मुसलमान जो है, उस मुसलमान में देश और विदेश की एक प्रतिस्पर्धा चल रही है कि ये यहाँ का हाँ, मुसलमान है, ये बाहर का, देसी ये मुस्लिम शेख और है। विदेशी मुस्लिम। हाँ, और शेख और पठान जो है, वो सब लोग जो है उन्होंने हमें वोट किया, वो जानते हैं कि उनके पूर्वज हिंदू थे। योगी जी ने ये बात कही। योगी जी तो योगी जी हैं। अब तो योगी मुझे जी लग रहा है तो कि लोकसभा चुनाव के बाद एक दूसरा योगी देखने के लिए मिल रहा है, आप ये मानिए। आप ये अलग योगी है, ये किसी लाग पॉलिटिकल डांट के रूप अलग। बिना किसी जिसको कहते हैं ना वो पॉलिटिकल करेक्टनेस जरा सी भी नहीं है। हाँ बिल्कुल कुछ नहीं है। बिल्कुल वो स्पष्ट बात उन्होंने कहना सुखी उन्होंने रहे। कहा था कि मुझे अल्लाह अकबर कहने की क्या जरूरत है, मेरा काम तो हम्म। राधे राधे और जय श्री राम से चल रहा है, हर हर महादेव से चल रहा है। मुझे हम्म। क्या जरूरत है, बोल जिन्हें बोलना है बोल ले, मेरा तो काम इन्हीं से चल रहा है, मैं इन्हीं मानता आया हूँ।
मुझे जरूरत नहीं है अल्लाह अकबर कहने की। हाँ, योगी जी का तो मामला बहुत आगे बढ़ा हुआ है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।